नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, सरकार जो भी वस्तु या कमोडिटी ऐसी होती हैं जिनका कि भाव एकदम से अगर बढ़ जाता है और उसकी मांग की तुलना में पूर्ति एकदम से नहीं की जा सकती है या एकदम से उसकी उपलब्धता नहीं बढ़ाई जा सकती है, ऐसी वस्तुओं का बफर स्टॉक करती हैं जिसमें कि प्याज भी आता है। तो सरकार हर वर्ष प्याज का भी बफर स्टॉक करती है जिसमें कि प्याज की खरीदी वह नाफेड के माध्यम से कर उसका स्टोरेज करती है और जब जो डिमांड बाजार में ज़्यादा बढ़ने लग जाती है और पूर्ति कम होती है तब उसको विक्रय करके मूल्यों को या कीमत को नियंत्रण में करने की जो है कोशिश करती हैं। तो उससे किसानों को भी कुछ लाभ होता है क्योंकि सीजन पर वह खरीदी करती हैं तो उसका लाभ किसानों को भी हल्का मिलता है, पर उपभोक्ताओं को इसका अधिक लाभ मिलता है। जब कीमतें आसमान पर पहुंचती हैं तब सरकार इस बफर स्टॉक में से थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्टॉक को निकालती है जिससे कि कीमतें नियंत्रण में रहती हैं। तो भारत सरकार हर वर्ष स्टॉक करती है प्याज का, जिसमें कि 1 लाख टन मीट्रिक टन या 2 लाख मीट्रिक टन ऐसी मात्रा में प्याज का स्टॉक बफर स्टॉक करती हैं। तो वह बफर स्टॉक जो है 2022 में जिसका कि आंकड़ा 4 लाख मीट्रिक टन का सरकार ने रखा है कि हम 4 लाख मीट्रिक टन का जो है बफर स्टॉक रखने वाले हैं, यह एक टारगेट सरकार ने रखा था। अब उसमें से कितना बफर स्टॉक सरकार कर पाई है, कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है, इतना कम क्यों कर पाई है, उसके पीछे क्या वजह है, इस सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। और बफर स्टॉक कम हुआ है उसका बाजार पर आगे आने वाले समय में या बारिशों में क्या प्रभाव पड़ेगा, किसानों को लाभ होगा या नुकसान होगा, आगे जाकर भाव बढ़ने की संभावना है या घटने की संभावना है, ऐसी तमाम विषयों पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो लाइक जरूर करें, लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक, आपसे दोस्तों तक, आपसे रिश्तेदारों तक आप व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी जरूर करें। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित, प्याज लहसुन की खेती, प्याज लहसुन के भंडारण से संबंधित सभी जानकारियाँ और किसानों से संबंधित सभी मुद्दों की जानकारी समय समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करें कि सरकार ने 2022 में कितना टारगेट रखा था खरीदी का, तो सरकार ने 4 लाख मीट्रिक टन का टारगेट अभी रखा है। स्टार्टिंग में अटकलें लगाई जा रही थी कि 2 लाख 2.5 लाख टन के आसपास ही सरकार खरीदेगी, पर सरकार ने यह आंकड़ा बढ़ाकर फिर 3 लाख किया और किसानों के पास माल की उपलब्धता को देखते हुए अभी वर्तमान में जून माह में सरकार का टारगेट 4 लाख टन तक पहुंच गया है। यानी कि कुल मिलाकर जो भी आगामी दिनों में जब तक खरीदी होगी तब तक 4 लाख मीट्रिक टन प्याज को खरीदने का सरकार ने लक्ष्य रखा है, पर ऐसा पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सरकार ने काफ़ी धीमी मात्रा से खरीदी की है, काफ़ी लचीलापन दिखाया है, जिसकी वजह से अभी जून के माह तक कुल सरकारी खरीदी का अगर आंकड़ा गिने तो 1 लाख मीट्रिक टन के आसपास ही पहुंच पाया है, जो कि मई माह में 50-55 हज़ार जो मीट्रिक टन होता है वहां तक पहुंचा था। उसके बाद थोड़ी अभी रफ्तार बढ़ाई है और जून के माह तक आते आते जो जून का एंड माह आएगा तब तक 1 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। तो यह सुस्तपन क्यों दिखा है, इतना कम खरीदी क्यों कर पाई है, इसकी वजह की बात करें तो इसकी वजह यह है कि किसानों ने जो स्टॉक वाला माल होता है, अच्छा माल होता है, अपने पास पकड़ कर रखा है। उसकी वजह से मंडियों में सिर्फ हल्का माल जा रहा है और सरकार यह नहीं चाहती है कि वह हल्का माल खरीद कर रखे और वह खराब हो जाए। यह पहला कारण है। दूसरे कारण की बात करें तो दूसरे जो अन्य उत्पादक राज्य हैं, महाराष्ट्र में पुणे, नासिक सहित राजस्थान और मध्य प्रदेश सभी इलाकों में जो प्याज के उत्पादक क्षेत्र हैं वहां पर इस वर्ष प्याज की जो क्वालिटी है वह अच्छी नहीं बन पाई है, यानी कि जो बननी चाहिए वह नहीं बन पाई है। जितनी मात्रा में बड़ा प्याज और स्टॉक क्वालिटी का माल बनना चाहिए वैसा नहीं बन पाया। उसकी वजह से जो स्टॉक वाला माल या अच्छा माल होता है उसकी कमी महसूस हो रही है और जो माल आ रहा है वह ऊंचे भाव पर बिककर जो है खपत बाजारों में होती जा रही है, जिसकी वजह से सरकार को इतना ऊंचा भाव पर खरीदी का मौका नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से भी सरकार जो अपना टारगेट है उसके मुकाबले 25% ही खरीदी अभी तक कर पाई है। दूसरा कारण है। तीसरे कारण की बात करें तो तीसरा कारण है भाव में बढ़ोतरी। जब सरकारी खरीदी स्टार्ट हुई थी
तब 9 से 10 रुपए में स्टार्टिंग में प्याज की अच्छे माल की खरीदी सरकार कर रही थी, पर धीरे धीरे जैसे डिमांड बढ़ती गई तो छोटे या मीडियम मालों में तो भाव वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, पर जो अच्छे माल हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले माल हैं जो कि दुबई साइड में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ऐसे माल ही सरकार जो है स्टॉक करना चाह रही है। उसकी वजह से स्टॉक की मांग बढ़ने के कारण और बाहर निर्यात के कारण भी जो है प्याज की कीमतें 18 से 20 रुपए उन माल जो स्टॉक वाले माल हैं उनकी पहुंच गई हैं। तो उसकी वजह से भी सरकार के हाथ पीछे खिंचते हुए दिख रहे हैं और उसी कारण से सरकार अपने टारगेट से काफ़ी ज़्यादा दूर पहुंच गई है और वहां तक खरीदी करने का अनुमान जो लगा रखा था वह पूरा नहीं कर पा रही है। तो अब आगे कितने दिनों तक सरकार खरीदी करेगी, अगर इसकी बात करें तो सरकार के पास अभी 2 से 3 महीने और हैं खरीदी के, जब तक जो बारिश का मौसम पूरी तरह से जो होने लग जाएगा तब सरकारी खरीदी बंद हो सकती है। तो धीरे धीरे लगातार सरकार प्याज तो खरीद रही है, पर वह उतनी क्वांटिटी में नहीं खरीद पा रही है जितना उनको खरीदना चाहिए। तो अभी कुल मिलाकर जो जून का 25 से 26 जून तक की बात करें तो 95,000 से 1 लाख मीट्रिक टन प्याज सरकार ने अभी तक खरीदा है, जो कि उसके टारगेट से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये तो बात होगी कि सरकार ने कितना प्याज खरीदा और कम खरीदा है, तो क्यों कम खरीदा, क्या कारण है। अब आगे बात करें कि इसका जो कम खरीदा है, प्याज का स्टॉक कम किया है, इसका आगे जाकर भाव पर या किसानों पर क्या असर पड़ेगा, अगर उसकी बात करें। सरकार अगर समय रहते अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई और जब प्याज की डिमांड बाजार में बढ़ने लगेगी और किसान भी अगर अपना प्याज रोक कर रख लेगा सही समय तक और सही सलामत तरीके से खराब नहीं होने देगा और रोक कर रख लेगा, तो फिर बाजारों में प्याज की किल्लत महसूस होने लगेगी, जिसके कारण की मांग जो है पूर्ति की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगी और भाव में हमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। यह जो किसानों के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। और अगर सरकार अपना टारगेट पूरा कर लेती है तो फिर भाव जो चल रहा है मांग और पूर्ति में संतुलन के हिसाब से मीडियम ही रहने की संभावना लगेगी, पर यह सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कि अब बचे हुए समय में वह अपना टारगेट पूरा कर पाती है या नहीं कर पाती है। अब दूसरे नंबर पर संभावना की बात करें तो दूसरे नंबर पर संभावना यह है कि किसानों के पास जो प्याज है वह कितनी मात्रा में सुरक्षित है। अगर प्याज खराब नहीं होता है और अच्छी क्वांटिटी में प्याज जो है बाजार में उपलब्ध होता रहेगा तो भाव फिर जो चल रहे हैं वही चलेंगे, 2-5 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं। और अगर प्याज खराब होने की संभावना है और स्टॉक में अगर प्याज खराब होता है तो फिर बाजारों में प्याज मांग अच्छी देखने को मिलेगी और खराब होने की वजह से प्याज बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाएगा, जिससे कि तेजी देखने को मिलेगी। तीसरे कारण की बात करें तो तीसरा कारण है साउथ में जो प्याज होती है या कर्नाटक और तमिलनाडु में प्याज की फसल बारिश से खराब नहीं होती है या समय पर अगर आ जाती है तो फिर प्याज का भाव यही देखने को मिलेगा। और अगर वहां पर बारिश से प्याज खराब होती है तो फिर जो स्टॉक में पड़ा है उस प्याज का किसानों को अच्छा भाव मिलने की संभावना लग रही है। तो ये 3 से 4 कारण हैं जो कि प्याज के भाव को आगे जाकर बढ़ाने के या घटाने के या सेम चलने की पोजीशन में रखेंगे। किसान साथियों, यह थी जानकारी कि सरकार को कितना प्याज खरीदना है, क्या टारगेट है उसका और कितना प्याज वह खरीद पाई है और कम क्यों खरीद पाई है उसका कारण भी हमने आपको बताया है। और साथ में यह भी बताया है कि कम खरीदा है उसका आगे जाकर प्याज के भाव के ऊपर और किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी भी हमने आपको देने का प्रयास किया है। और आगे जाकर भाव में कितनी तेजी आएगी या भाव यही चलेंगे उसकी संभावनाओं के बारे में या उनके पीछे क्या क्या कारण जो है भाव को प्रभावित कर सकते हैं या भाव को डिसाइड करेंगे उसकी जानकारी भी हमने आपको इस वीडियो में दी है। तो आपको जानकारी कैसी लगी वह भी कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हमें पता चल सके कि आपको हमारी जानकारी कितनी पसंद आती है। और अगर आपने वीडियो को पूरा अंत तक देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कौन कौन किसान भाई या कौन कौन व्यापारी भाई हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं। तो आप जय हिंद कमेंट जरूर करें। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित या प्याज लहसुन की खेती या प्याज लहसुन के भंडारण के बारे में या भाव के बारे में या किसानों से जुड़े किसी भी मुद्दे के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए या आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, जिससे हम आपके सवाल होंगे तो उनके जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और कोई अच्छा टॉपिक होगा तो उस पर वीडियो बनाकर जानकारी देने का प्रयास भी हम करेंगे। तो आप कमेंट जरूर करें और आप हमारे चैनल पर जाकर और भी हमने वीडियो जानकारी डाल रखी है प्याज भाव से संबंधित, निर्यात से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और प्याज लहसुन के भंडारण से संबंधित
संबंधित सभी टॉपिक पर जानकारी हमने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं कि प्याज खराब होता है तो हमें क्या करना चाहिए, फैन कितनी देर चलाना चाहिए, बारिश में फैन कितनी देर चलाना चाहिए, ऐसी तमाम जानकारियों के वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आपने वह नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर एक बार विजिट करके हमारी सभी जानकारियाँ आप जरूर देखें और उनका भी लाभ लें और उन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।